सादर प्रणाम। आज एक टॉपिक जो कॉलेज द्वारा निर्देशित किया गया है कि विकसित भारत में सशक्तिकरण महिलाओं के सशक्तिकरण की क्या भूमिका है। महोदय, अगर इस पर हम विचार करें तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स अराइज होंगे और बहुत सारे एक ऑप्शन अराइज होंगे। विकसित भारत में महिलाओं का योगदान, ये योगदान उस नजर को देखता है जिस नजर से हम उस महिला को कम आंकते हैं जो ये समाज आज देखना चाहता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द वुमेन क्राइम। आए दिन हम कहते हैं कि यदि इस समाज को हम वाहन मानते हैं तो नर और नारी इस वाहन के दो पहिए होते हैं, पर ऐसे में इस वाहन को सिर्फ एक पहिया चला रहा है और एक पहिया इस कदर डैमेज हो चुका है जिस पर चर्चा करना भी हम जरूरी नहीं समझते। क्या हम इससे समझ सकते हैं कि हमारे समाज की नारी सशक्त होगी? क्या हम मानते हैं कि वाकई हमारे समाज की नारी इससे सशक्त होगी? आए दिन समाज में नारियों के प्रति जो बदसलूकी, जो बुरे व्यवहार हो रहे हैं, मैं पूछती हूँ हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द वुमेन क्राइम। समाज में नारियों को लेकर एक सोच है, लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन कर चुका है कि हु इज द शी कांट डू दिस बिकॉज़ शी इज अ गर्ल। मैं पूछती हूँ उनके इस सोच का जिम्मेदार कौन है? अभी हाल ही की घटना है, आप लोग परिचित भी होंगे। मैं स्पीच के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं हूँ, बस मैं अपनी विचार को अभिव्यक्त करना चाहती हूँ आप सभी के सामने। हाल ही की घटना में जिक्र नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आज भारत में महिलाओं को सिर्फ राजनीतिक मुद्दों से देखा जाता है। महिलाओं की घटनाओं को घटना के मुद्दे से जिस दिन देखना भारत प्रारंभ कर दिया, उसी दिन महिला क्राइम जो भारत में आज बहुत एक लंबे लेवल पर है, वो प्रगति देख सकते हैं। हम उसी भारत की बात कर रहे हैं जहां लोगों की सोच इस बात पे आगे रुक जाती है, अरे ये कैसे कपड़े पहन लिए हैं तुमने, ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी तो क्राइम तो होगा ना। तनिक देर के लिए मैं मान लेती हूँ कि महिलाओं के साथ हो रहे क्राइम के जिम्मेदार उनके उठने बैठने और पहनने के तरीके हैं। तो एक क्वेश्चन है मेरा इस समाज से कि 2.5 साल की वह लड़की जिसके साथ बेरहमी से रेप कर दी जाती है, ऐसे कौन से कपड़े पहन लिए थे उसने जिसे देखकर वात्सल्य की जगह वासना जन्म ले लेती है। हाथ पर्स में 7 वर्षीय महिला मंदिर जाते हुए जिसके साथ बदसलूकी कर दी जाती है, मैं पूछती हूँ ऐसे कौन से कपड़े पहन लिए थे उसने जहाँ सम्मान की जगह वासना जन्म ले लेता है। महोदय, अगर हम चर्चा करें ना तो बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, अगर हम विचार करें ना तो बहुत सारे बिंदु पर विचार करेंगे, पर ये वो भारत है जहां हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता। इस विचार पे जहां वेदों में, शास्त्रों में ये विचार रखे गए हैं और यहाँ लोगों के विचार इस बात पे आके अटक जाते हैं, अरे she can't do this because she is girl। और हम कल्पना कर रहे हैं कि हम एक सशक्त नारी बनने जा रहे हैं। बहुत यहाँ पे सबने कहा कि बहुत सारे योजना सरकार की और बाकी चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और यहाँ हम लोग आज नारी सशक्तिकरण के पर विचार कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी योजना है और वाकई ये योजना भारत को एक नई दिशा देने का काम कर रही है। और हमें मानते हैं कि स्वतंत्रता का अमृतकाल, जब हम स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में प्रवेश करेंगे 2047 में, तो भारत की महिला सशक्त होगी। इस पर हम मान सकते हैं, इस पर हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि परिकल्पनाओं से हम परिबोध कहाँ। हमें तो जानना है कि हमारे देश की महिला सशक्त कैसे होगी। हमें तो जानना है कि इस देश की महिलाओं के नाम से पहले अबला की जगह सबला कब लगेगा। सबला सूट नहीं करता हम लोगों में। इस देश की महिलाओं को बीच में रख के एक असेसमेंट वर्ड लगाइए और इस देश की महिलाओं को ऐतिहासिक, आधुनिक, सामाजिक, राजनीतिक पर्सपेक्टिव से जब आप देखेंगे तो आज आप समझ पाएंगे कि आज भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी 33% है। जब भारत 2047 में स्वतंत्रता का 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा, तब इस भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी 50% हो, तब हम माने कि हाँ महिला सशक्त है। महोदय, ये वो देश है। आज का कार्यक्रम कल के न्यूज अखबार में आएगा, पर मेरा एक क्वेश्चन मीडिया जगत से भी है, यहाँ उपस्थित तो नहीं लेकिन आप लोग जरूर कीजिएगा। जब समाज में, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, जब किसी लड़की के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो जाता है तो पूरी मीडिया की टीम वहां पहुंचती है ब्यूरो लेने के लिए, उसका पूरा रिपोर्ट लेने के लिए, जबकि वो लड़की बताने के पोजीशन में नहीं रहती है, वो शायद ना बता सके, लेकिन फिर भी पूरे हिम्मत और पूरे मेहनत के साथ वो आपका पूरा ब्यूरो देती है, पूरा रिपोर्ट देती है, ताकि आपके माध्यम से वो समाज को
सके कि सी इज राइट, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है? नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम पेपर पढ़ते हैं तो उस पेपर में अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रकार से उस न्यूज की व्याख्या ही बदल दी जाती है। हम मानते हैं लिखने के ढंग बदल सकते हैं, सेंटेंस बदल सकते हैं, पर क्या घटना भी बदल सकती है? और हम कल्पना कर रहे हैं कि हमारे देश की नारी सशक्त होगी। हम अगर भारत के इतिहास को देखें, भारत की महिला के इतिहास के बारे में पढ़ें, तो हम कह सकते हैं कि हम सशक्त तो हैं, हम सबला तो हैं, पर इस संसार रूपी जाल ने हमें जकड़ रखा है, जहां हम हनुमान जी की तरह से अपनी शक्ति भूल चुके हैं और हमें जागना चाहिए ताकि वो हमें हमारी आश्चर्य तो मुझे अपने देश की कानून व्यवस्था पर भी होता है। माफी चाहती हूँ यहाँ सभी उपस्थित हैं। आश्चर्य होता है मुझे देश की कानून व्यवस्था पर, जहाँ एक बेटी निर्भया को इंसाफ देने में 7 साल 4 महीने और 3 दिनों तक उसकी मां को कोर्ट के चक्कर लगवाते हैं, और हम कहते हैं हमारा देश विकसित क्यों नहीं है? बड़े-बड़े नेताओं के साथ बड़े-बड़े नेता स्पीच देते हैं, हमारा देश विकसित नहीं है, विकासशील। अरे इसका कारण हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आपका देश विकसित नहीं हो, आप नहीं चाहते कि आपका देश विकसित नहीं हो, आपके देश की बेटी सुरक्षित नहीं, इसके जिम्मेदार आप हैं, न कि गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट सिर्फ रूल बनाती है, उसे मजबूत करती है, उसका पालन हम और आप करेंगे, न कि गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट रूल का पालन भी करा सकती है अगर मौजूदा सरकार जैसी गवर्नमेंट हो तो, लेकिन फिर उसके बाद पता है क्या होगा? जगह जगह प्रोटेस्ट होंगे, नेताओं की गंदी पॉलिटिक्स फिर शुरू हो जाएगी, तो इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूंगी, ये आप खुद से सशक्त बने, क्योंकि एक सशक्त महिला, एक सुदृढ़ महिला ही समाज को एक नई दिशा देने का काम करेगी। और हमारा विकसित भारत का जो संकल्प है वो एक शैक्षिक स्तर पे महिलाओं का सशक्त बनाना, राजनीतिक स्तर पे महिलाओं को सशक्त बनाना, आर्थिक स्तर पर महिलाओं को सशक्त